गुड इवनिंग एवरीबॉडी, हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग? आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं डायमेंशनल एनालिसिस। भूमि विश्लेषण। देखिए, डायमेंशन से पहले हमें मालूम होना चाहिए फंडामेंटल क्वांटिटी किसे कहते हैं, जिसको हम बोलते हैं मूल राशियां। मूल राशियां क्वांटिटीज पूरा लिख दो। चलिए, मूल राशियां वह राशियां हैं जिनसे मिलकर व्युत्पन्न राशियां उत्पन्न होती हैं, यानी जिनसे मिलकर अन्य राशियां बनती हैं। देखिए, मूल राशियां कौन कौन सी हैं? दूरी, ताप, समय, द्रव्यमान, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, और पदार्थ की मात्रा। यानी कि देयर आर ओनली सेवन फंडामेंटल क्वांटिटीज, 1 2 3 4 5 6 7। यदि हमको ये सातों हम तैयार कर लेंगे तो इसके द्वारा हम डेरिवेटिव क्वांटिटीज को निकाल लेंगे। देखिए किस तरीके से। दूरी का यूनिट क्या होता है बेटा? दूरी मीटर। किस में रिप्रेजेंट करते हैं? मीटर में। ये ताप डिग्री सेल्सियस, इसकी यूनिट क्या है? डिग्री सेल्सियस। सेल्सियस लिखना चाहो तो डिग्री सेल्सियस, या ऐसे लिख दो डिग्री सेल्सियस। समय को कैसे? सेकेंड में। द्रव्यमान केजी में। विद्युत धारा एम्पियर में। ज्योति तीव्रता कैंडेला। पदार्थ की मात्रा मोल। यानी कि मूल राशियों को जिसके द्वारा मापा जाता है उसको हम मूल मात्रक कहते हैं। यानी कि वह मात्रक जिनकी सहायता से मूल राशियों को मापा जाता है मूल मात्रक कहलाता है। अब देखिए इसकी डायमेंशन क्या है। इसको दूरी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? देखिए, दूरी को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? एल से। हमको यही बस याद रखना है। डायमेंशन हम सारे लिखेंगे तो ब्रैकेट में लिखेंगे मिस्टेक से। किसमें लिखेंगे? ब्रैकेट में। देख लो एक बार, डिग्री सेल्सियस। इसको हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, क्लियर। कई किताबों में इसको के से भी रिप्रेजेंट किया गया है, तो या तो आप थीटा से रिप्रेजेंट कर लीजिए या केल्विन। ठीक है। समय को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? टी, यानी कि इसकी डायमेंशन क्या होगी? टी। द्रव्यमान मास, यानी कि इसकी डायमेंशन क्या होगी? मास। विद्युत धारा एम्पियर, यानी कि ए से। कैंडेला सी डी। मोल को पदार्थ की मात्रा मोल, यानी कि
ये आपकी यूनिट हो गई, ये डायमेंशन हो गई। अब देखिए डेफिनेशन आपको बनानी है, बनानी सीखनी है, ना कि आपको याद करनी है। तो डायमेंशन आपसे पूछे क्या है, यानी कि डायमेंशन विमाएं वे घाते हैं जो मूल मात्रक को व्यक्त करने के लिए या किसी मात्रक को व्यक्त करने के लिए मूल राशियों पर चढ़ाते हैं। यानी कि माना किसी का निकाल के देखते हैं, ठीक है। माना हम क्षेत्रफल का निकाल के देखते हैं, क्षेत्रफल के डायमेंशन निकाल के देखते हैं। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो बेटा लंबाई को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, देखो एल, चौड़ाई किससे होती है, एल से। तो डायमेंशन क्या हो गई, एल स्क्वायर। तो इसकी आपसे पूछे इसकी डायमेंशन क्या है क्षेत्रफल की, तो क्या आपका क्या कहोगे, एल स्क्वायर। यानी कि विमाएं वे घाते हैं जो किसी मात्रक को व्यक्त करने के लिए उसकी मूल राशियों पर, देखिए मूल राशियां कौन सी है, एल है ना मूल राशियां, देखिए दूरी मीटर, मूल राशियों पर चढ़ाते हैं। यानी कि जी क्या हो गई, पावर हो गई, और जे फंडामेंटल क्वांटिटीज हो गई, उसकी डायमेंशन उसको रिप्रेजेंट करने के लिए उसके ऊपर चढ़ा दी गई हमने। तो इंग्लिश में लिख लीजिए, डायमेंशन इज दैट पावर विच इज यूज्ड टू represent the derivative unit of any quantities. यानी कि we can say dimension is that power which is used for the represent the unit of any quantities. यानी किसी भी quantities की यूनिट रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, हम वो डायमेंशन यूज करते हैं। यानी विमाएं वे घाते हैं जो किसी मात्रक को व्यक्त करने के लिए मूल राशियों पर चढ़ाते हैं। देख लीजिए समझ, यदि कोई भी डाउट हो प्लीज लिख देना कमेंट्स में। इतना आ गया। अब देखिए इन्हीं मूल राशियों से, यही मूल राशियां हैं, इन्हीं से अन्य डायमेंशन अन्य क्वांटिटी डेवलप होंगी। देखिए कैसे, व्युत्पन्न राशियां, डेरिवेटिव क्वांटिटीज। देखिए व्युत्पन्न राशि क्या है, देखिए यानी कि वह राशियां जो कि मूल राशियों से मिलकर बनती हैं या मूल राशियों के द्वारा उत्पन्न होती हैं, व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। देख लीजिए कैसे, माना क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई। देखिए हमको किसी भी डायमेंशन को याद नहीं करना है, हमको निकालना है किस तरीके से निकाली जाती है। डायमेंशन याद करो, कितने की याद कर लोगे आप लोग, यानी कि हमको केवल उसको निकालना है, कैसे निकाली जाएगी। देखिए लंबाई इंटू चौड़ाई, आपको फॉर्मूला केवल याद हो हल्का सा, लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आपने देखा था फंडामेंटल क्वांटिटीज में डायमेंशन उसकी एल थी, चौड़ाई देखो क्या आ गई एल, तो क्या हो गई डायमेंशन इसकी एल स्क्वायर। और चाहो तो इसका यूनिट देखो क्या हो गई इसकी, ये किसका होता है, मीटर, मीटर स्क्वायर। देखो मैं पूरा टॉपिक आपको कवर करा दूंगा इसी में, आयतन
वॉल्यूम देखिए, वॉल्यूम वॉल्यूम क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। लंबाई को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? देखो देखो इधर एल, चौड़ाई देखो किससे रिप्रेजेंट करते, देखिए एल, और ऊंचाई किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ऊंचाई, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई किससे होती है? दूरी होती है, तो क्या होगा? एल क्यूब। क्या हो गया? ये यूनिट जो इसकी क्या हो गई? मीटर क्यूब। घनत्व, डेंसिटी, डेंसिटी वाला क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम, डिमांड बटे आयतन। मास की डायमेंशन क्या होती है? एम, इसकी क्या हो गई? वॉल्यूम की एल क्यूब। देखिए इधर देखो, जो ऊपर जाएगा, ये एम तो एम है, जो ऊपर जाएगा क्या हो जाएगी? प्लस की है तो ऊपर जाएगी माइनस की 3, तो क्या हो गई? एम एल माइनस 3। देख लीजिए। अब देखिए, यदि इसका यूनिट ज्ञात करना तो क्या हो गया? मास क्या हो गया? ये बताइए, किलोग्राम, और ये अपोजिट में हो जाएगा क्यों? नेगेटिव में है, देखिए, और मीटर क्यूब पर, यानी किलोग्राम पर मीटर क्यूब इसका यूनिट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, वेग, वेग वेलोसिटी, देखिए वेलोसिटी क्या हो गई? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस का क्या है? देखिए डिस्टेंस की क्या होगी? डिस्टेंस आपको मालूम है, डिस्टेंस किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आपको दूरी, तो दूरी रिप्रेजेंट किससे हो गई? एल, और नीचे टाइम किससे रिप्रेजेंट हो गया? टी से, तो क्या हो गया? एल टी माइनस 1। आर यू गेटिंग? अब देखिए एल टी माइनस 1, इसको क्या हो गया? लंबाई को क्या हो गया? मीटर, और जिस टाइम क्या है? सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। इतना बता दो, यदि कोई दिक्कत हो पूछ लेना। साफ कर दो, देख लो, 1 मिनट का टाइम दे दो, देख लीजिए। कितने हुए थे? 5, 7, 6। चलिए कोई बात नहीं। एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन क्या होता है? त्वरण क्या होता है? देखिए, वेग परिवर्तन मध्ये समयांतराल, यानी कि चेंज इन द वेलोसिटी अपॉन टाइम पीरियड। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम पीरियड।
चेंज इन द वेलोसिटी अभी हमने निकाला था, क्या था, एल टी माइनस वन, और अपॉन टाइम पीरियड की क्या होती है, टी। जो ऊपर जाएगा तो प्लस की बने, ऊपर जाएगा माइनस वन और माइनस वन कितना हो गए, माइनस टू, एल टी माइनस टू। तो क्या हो गया, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट देखें, फोर्स, बल। बल वाला क्या होता है, मास इंटू एक्सीलरेशन, द्रव्यमान इंटू त्वरण। मास की द्रव्यमान का एम और एक्सीलरेशन निकाली है आपने, एल टी माइनस टू, क्या हो गया, एम एल टी माइनस टू। यूनिट निकाला इसकी, द्रव्यमान मास केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। स्ट्रेस, प्रतिबल, प्रतिबल वाला क्या होता है, स्ट्रेस बल बटे क्षेत्रफल। बल की आपने निकाली है, यानी कि इसको इंग्लिश में बोलो फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया। देखो फोर्स की अभी आपने निकाली है, आपने क्या निकाली, एम एल टी माइनस टू अपॉन एल स्क्वायर। देखिए एल की प्लस वन है यहां पर, और ये एल की स्क्वायर है, लेकिन जब ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये देखिए इधर देख लो, एम एल प्लस वन है इस वक्त, जे टू ऊपर जाएगा तो कितना होगा, माइनस टू, और टी माइनस टू। तो क्या होगा, ये एम माइनस की जा रहा है तो एल माइनस वन, टी माइनस टू, इतना आ गया। ठीक, नेक्स्ट ठीक है, स्ट्रेन, विकृति। क्या होती है स्ट्रेन, देखो स्ट्रेन लंबाई, लंबाई वृद्धि, वृद्धि, एक्सटेंशन इन लेंथ एंड इनिशियल लेंथ, प्रारंभिक लंबाई। ठीक है, लंबाई वृद्धि क्या होती है, डेल्टा एल, और प्रारंभिक लंबाई एल। माना चलो लंबाई वृद्धि आपकी एल होगी, एल टू माइनस एल। ठीक है, तो इसकी डायमेंशन देखिए, लेंथ की डायमेंशन क्या होगी, एल ही तो होगी, और इसकी डायमेंशन क्या होगी, लेंथ, इसकी डायमेंशन एल, तो एल वन माइनस वन, एल जीरो। एल जीरो का मतलब क्या होता है, वन। कोण, एंगल, एंगल बराबर क्या होता है,
चाप बदे त्रिज्या। चाप क्या हो गई, लेंथ हो गई एक तरह से, रेडियस भी लेंथ हो गई, तो इसकी भी क्या हो गई L0। अक्सर एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है फर्स्ट ईयर इंटर में, और कंपटीशन में भी पूछा जाता है कि ऐसी तो डायमेंशन बताइए जिसकी जो सेम हो। ठीक है, कोणीय वेग, एंगुलर वेलोसिटी, बराबर एंगल अपॉन टाइम, यानी कि कोण बटे समय। कोण की डायमेंशन क्या है आपकी, देखिए L0 अपॉन टी, क्या हो गई T माइनस 1। आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन पूछा जाता, कई बार पूछा गया क्वालिटेटिव एग्जाम में भी। आवृत्ति फ्रीक्वेंसी, देखिए फ्रीक्वेंसी क्या होता है 1 अपॉन टाइम पीरियड, यानी आवर्तकाल। देखिए मैं बाइलिंगुअल का यूज करता हूँ, इन दोनों लैंग्वेज का यूज करता हूँ। यदि कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो प्लीज कमेंट्स में लिख दीजिएगा 1 अपॉन आवर्तकाल। देखिए क्या हो गया 1 अपॉन टी, टी ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा टी माइनस, देख लीजिएगा। ठीक है, जस्ट देख लीजिए, नोट कर लीजिए जब तक। नोट कर लिया आप लोगों ने।